हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, वो भी सबसे कम फी दे करके, लोवेस्ट फी के साथ में। ये हम कैसे कर सकते हैं कि अपने क्रेडिट कार्ड से डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर लें। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इस पर हमें चार्ज बहुत ही कम देना पड़ता है और जो हमें पैसों की ज़रूरत होती है वो भी पूरी हो जाती है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए है कि जब हम अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हो तो किसी ऐसे सोर्स का इस्तेमाल करके फ़ंड ट्रांसफ़र करें ताकि हमें कम से कम चार्ज देना पड़े। अदरवाइज़ यहाँ पे काफ़ी सारे ऐप्स ऐसे हैं जिनके ज़रिए से आप अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन पेमेंट्स ऐप से ये किया जा सकता है, जैसे फ़ोनपे हो गया, मोबिक्विक हो गया, क्रेड हो गया, काफ़ी सारे ऐप्स हैं जो भी डिजिटल वॉलेट की सुविधा आपको देते हैं, उनके ज़रिए से ये काम किया जा सकता है। लेकिन बस बात यही है कि चार्जेस हमें देखने हैं कि हमें कम चार्ज कहाँ पे देना पड़ेगा और किसकी सर्विसेज बेहतर है। तो आप इसको खुद भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप फ़ोनपे के ज़रिए से फंड ट्रांसफ़र करते हैं क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में तो आपको 2% फ़ी देनी होगी, और इसी तरह से अगर आप मोबिक्विक के ज़रिए से करते हैं तो आपको 2.3% फ़ी देनी होगी, और अगर आप क्रेड के ज़रिए से करेंगे तो आपको 1.9% फ़ी देनी होगी। लेकिन अगर आप ईज माई डील ऐप के ज़रिए से करेंगे तो आपको सबसे कम फ़ी देनी होगी, जो कि है सिर्फ 1%। तो अब आइए सीधा प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे हम ईज माई डील ऐप का इस्तेमाल करके क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ईज माई डील ऐप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है, जिसके लिए हमने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे रखा है। तो आप इस तरह से इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इंस्टॉल कर लेने के बाद ये ऐप आपको ओपन कर लेना है और सबसे पहले आपको इस ऐप पे रजिस्टर करना होता है, मतलब कि अपना अकाउंट बनाना होता है। तो रजिस्टर करने के लिए आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पे टैप कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आपको सबसे पहले तो साइन अप करना है, तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। आइए साइन अप कर लेते हैं। साइन अप करने के लिए सबसे पहले आपको अपना फुल नेम इंटर करना है और उसके बाद नेक्स्ट पे टैप करना है। अब इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है, जिसपे कि एक OTP भेजा जाएगा। जब आप जनरेट OTP पे टैप करेंगे तो OTP आएगा और वो OTP आपको इंटर करना होगा। तो आइए मोबाइल नंबर इंटर कर लेते हैं। OTP इंटर कर लेने के बाद वेरीफाई नाउ पे टैप कर लेना है। फिर आपको अपना ईमेल इंटर करना होता है। ईमेल इंटर कर लेने के बाद आपको जनरेट OTP पे टैप कर लेना है। फिर एक OTP आएगा आपके ईमेल एड्रेस पे, वो OTP आपको इंटर करना होता है। आइए हम OTP इंटर करते हैं और आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो OTP हमने इंटर कर लिया है। अब वेरीफाई नाउ पे टैप कर लेना है। अब यहाँ पे हमें अपना पिन सेटअप करना होगा, पिन बनाना होगा, ताकि हम इस ऐप में लॉगिन कर सके उस पिन के ज़रिए से। तो आइए पिन अपना एंटर कर लेते हैं। फिर इसके बाद पिन कंफर्मेशन के लिए आपको दोबारा से वही पिन इंटर करना होता है और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना होता है। तो ये आप जैसा कि देख सकते हैं कि इस पर हमने अपना अकाउंट बना लिया है और हमने लॉगिन कर लिया है। अब हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, पे वाया क्रेडिट कार्ड। तो इस वाले ऑप्शन पर हमें टैप करना है। आइए इस पर हम टैप करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस को हमें एक्सेप्ट कर लेना है यस करते हुए। यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, एक तो इंटर बैंक अकाउंट और दूसरा इंटर UPI। मतलब कि हम बैंक अकाउंट डिटेल्स इंटर करके भी फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं और फीस सिर्फ ली जाएगी आपसे 1%। और UPI इंटर करके, मतलब UPI ID इंटर करके भी हम फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन इसमें लिमिट बहुत कम मिलती है, जो कि है सिर्फ 5,000 रुपये की। और वहीं पर अगर हम बैंक अकाउंट इंटर करके फंड ट्रांसफ़र करते हैं फुल KYC करके, तो ऐसे में हमें लिमिट मिलेगी 1,47,000 रुपये की डेली। तो आइए हम पहला वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं, इंटर बैंक अकाउंट वाला। इस पर हमें टैप करना है। यहाँ पे हमें अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स इंटर करनी होती है, मतलब जिस भी बैंक अकाउंट में हम फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, तो उसकी डिटेल्स हमें इंटर करनी है, जैसे कि बेनिफिशरी, बैंक अकाउंट नंबर, और उसके बाद फिर दोबारा से हमें वही बैंक अकाउंट नंबर इंटर करना है कन्फर्मेशन के लिए, ताकि हमसे कोई मिस्टेक ना हो। और उसके बाद IFSC कोड इंटर करना होता है और उसके बाद अकाउंट होल्डर का नेम इंटर करना होता है और उसके बाद अमाउंट इंटर करना होता है कि हम कितना फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है पर्पस, कि हम ये फ़ंड ट्रांसफ़र जो कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं। तो आइए सारी डिटेल्स हम फिल करते हैं और उसके बाद प्रोसीड पे टैप करते हैं। तो हमने बैंक अकाउंट डिटेल्स इंटर कर दी है और हमने अमाउंट भी इंटर कर दिया है कि हम कितना फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। अब हमें पर्पस सेलेक्ट करना है कि हम ये फ़ंड ट्रांसफ़र क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्यूशन फ़ी लोवेस्ट है, इसमें आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं 75,000 रुपये तक। तो आइए हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद हमें प्रोसीड करना है। आइए प्रोसीड पे टैप करते हैं। तो यहाँ पे हमें फुल KYC कंप्लीट करना है। ये बहुत ही छोटा सा और बहुत ही इजी प्रोसेस है। आइए इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं लगे हाथ। कंप्लीट फुल KYC पे टैप करके यहाँ पे हमें अपना पैन नंबर इंटर करना है और अपना फुल नेम इंटर करना है और उसके बाद
टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और उसके बाद सबमिट पे टैप करना है। तो आइए ये डिटेल्स हम फिल करते हैं और आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो हमने अपने KYC की डिटेल्स इंटर कर ली है। ये अभी मिनी KYC है, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं। तो आइए अब हम अपनी डिटेल्स को सबमिट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें अपना आधार नंबर इंटर करना होता है और टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना होता है। और याद रहे कि आपके आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक रहेगा, तभी आप ये KYC प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे, नहीं तो हो नहीं पाएगा ये। तो आइए हम अपना आधार नंबर इंटर करते हैं और उसके बाद वेरीफाई नाउ पे टैप करते हैं और उसके बाद आगे का प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं। तो वेरीफाई नाउ पे टैप करने पे हमारे आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पे एक OTP आता है, जिसको आधार OTP कहते हैं। तो वो OTP हमें इंटर करना होता है। आइए हम OTP इंटर करते हैं। तो OTP हमने इंटर कर लिया है। अब वेरीफाई नाउ पे टैप कर लेते हैं। तो ये आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे मोड चूज़ करने का भी ऑप्शन मिलता है कि हम किस मोड से ये फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। जैसे कि स्लो ट्रांसफ़र करेंगे तो 1% फ़ी होगी, लेज़ी ट्रांसफ़र करेंगे तो 1.2% फ़ी होगी और क्विक ट्रांसफ़र करेंगे तो 1.5% फ़ी होगी। लेकिन याद रहे कि स्लो ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको इसमें 2 दिन का टाइम लग सकता है, इसमें 2 दिनों का टाइम लगता है। और लेज़ी ट्रांसफ़र में आपको 1 दिन का टाइम लगता है और क्विक ट्रांसफ़र में आपको 3 घंटों का टाइम लगता है। तो इसीलिए जो क्विक ट्रांसफ़र है इसकी फ़ी सबसे ज़्यादा है और उससे कम जो है फ़ी है लेज़ी ट्रांसफ़र की, जिसमें 1 दिन का टाइम लगता है, और सबसे कम फ़ी है स्लो ट्रांसफ़र की, जिसमें कि 2 दिन का टाइम लगता है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर आपके पास नॉर्मल क्रेडिट कार्ड है, पर्सनल क्रेडिट कार्ड, चाहे वो रुपए का हो या फिर मास्टर कार्ड वाला हो या फिर वीज़ा नेटवर्क वाला हो, तो आपको सिर्फ 1% प्लस टैक्सेस फ़ी देनी होगी। और अगर आपके पास कोई कमर्शियल क्रेडिट कार्ड है, कॉर्पोरेट या फिर बिजनेस कैटेगरी का क्रेडिट कार्ड है, तो आपको 2% प्लस टैक्सेस फ़ी देनी होगी। तो आइए हम यहाँ पे क्रेडिट कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, पहला वाला। तो ये आप जैसा कि देख सकते हैं कि हम 1000 रुपये भेज रहे हैं, जिसपे कि हमें फ़ी देनी है 11 रुपये 80 पैसे। और अगर आपके पास कोई प्रोमो कोड हो तो आप वो इंटर करेंगे तो आपको इस पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर हमारे पास प्रोमो कोड अवेलेबल होगा तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे देंगे। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ये हम जो है फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इस पर 11 रुपये 80 पैसे लग रहे हैं। और वहीं पे अगर हम डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लेते हैं ना, कम से कम मैं समझ रहा हूँ जो मेरे पास क्रेडिट कार्ड है उस पर 590 रुपये का टोटल चार्ज हो जाता है। तो आप खुद सोचिए कि कितने ज़्यादा चार्जेस होते हैं अगर हम डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लेते हैं तो। और ये मैं सिर्फ वो चार्ज बता रहा हूँ जो कि तुरंत ही आपसे लिए जाते हैं, और बाकी इंटरेस्ट चार्ज तो उस पर अलग से होता है। और मैं अपने क्रेडिट कार्ड के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं कैश निकालने पे। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड से अगर कैश निकालना हो तो हमें फंड ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए अकाउंट में। तो आइए पे वाले ऑप्शन पर टैप करते हैं। यहाँ पे हमें अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स देनी है, जैसे कि कार्ड नंबर इंटर करना है, फिर उसके बाद एक्सपायरी डेट, फिर उसके बाद नेम, जो भी नेम है हमारे कार्ड पे, और उसके बाद CVV इंटर करके पे वाले ऑप्शन पे टैप करना है। तो आइए ये सारी डिटेल्स हम फिल कर लेते हैं। तो पे हमें टैप कर देना है। अब पेमेंट कंप्लीट होगा, एक OTP आएगा, वो OTP हमें इंटर कर देना है। OTP हमने इंटर कर लिया है। भाई कंफर्म पे टैप कर लेते हैं। तो हमारा पेमेंट कंप्लीट हो गया और सेटलमेंट टाइम वही जो मैंने आप लोगों को बताया कि 2 दिन का होता है। तो हमें मिला है 29 अगस्त 2024 5:58 PM। इस टाइम तक हमारे बैंक अकाउंट में पेमेंट रिसीव हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम ईज़ माई डील ऐप के ज़रिए से क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इस ऐप के और भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं कि इसके ज़रिए से हम क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था प्रोसेस जिसकी मदद से हम क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसमें हमें सबसे कम फ़ी देनी होगी। और अब बात कर लेते हैं उस ट्रिक के बारे में जिसके ज़रिए से अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं तो एक तरह से ये फ़ंड ट्रांसफ़र फ्री होगा। तो कैसे फ्री होगा? तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आप पेमेंट पर्पस सेलेक्ट करते हैं तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है ई-कॉम गिफ्टिंग का। अगर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, इसके ज़रिए से फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसमें भी आपको 75,000 रुपये तक की लिमिट मिलती है फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए। लेकिन आप जैसा कि देख सकते हैं कि इसमें आपको 2% का चार्ज देना होगा, मतलब 2% फ़ी है अगर आप इसके ज़रिए से फ़ंड ट्रांसफ़र करेंगे तो। लेकिन कुछ खास ऐसे क्रेडिट कार्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल करके अगर आप ये ई-कॉम गिफ्टिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके फ़ंड ट्रांसफ़र करेंगे अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में, तो आपको उन पे 5% तक का कैशबैक मिल जाएगा। और ये 5% तक का कैशबैक आपकी फ़ी को रिकवर करने के लिए काफ़ी होगा, बल्कि आपको बेनिफिट्स भी इससे हो जाएंगे। तो कौन कौन से क्रेडिट कार्ड से आपको 5% तक का कैशबैक मिल सकता है? तो इसमें है SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड और HDFC बैंक मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। तो ये 3 ऐसे क्रेडिट कार्ड्स हैं जिनके ज़रिए से अगर आप फंड ट्रांसफ़र करते हैं और ई-कॉम गिफ्टिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको 5% तक का कैशबैक मिल सकता है। और अगर आपके पास ये क्रेडिट कार्ड्स ना हो तो आप ये क्रेडिट कार्ड्स अप्लाई भी कर सकते हैं ईज़ माई डील ऐप के ज़रिए से।
और अगर आप ईज माई डील ऐप के जरिए से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे और आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन अप्रूव होगा तो आपको 500 रुपये का कैशबैक भी मिलेगा। तो ये फ़ायदे होते हैं अगर आप ईज माई डील ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो। लेकिन आपको ये याद रखना है कि अगर आपने स्लो ट्रांसफ़र मोड सेलेक्ट किया है जिसके लिए सबसे कम फ़ी है, तो ऐसे में आपको कम से कम 48 घंटे का इंतज़ार करना है। 48 घंटों के अंदर अंदर मतलब 2 दिनों के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में, जिस भी बैंक अकाउंट में आपने फ़ंड ट्रांसफ़र किया हो उस बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र हो जाएंगे, आपको देखने को मिल जाएंगे जो भी आपने पैसे भेजे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।